सुप्रभात बच्चों, मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी नन्ही सहेली। यानी उसमें गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे थे। तो वहाँ जो कैदी थे वो कोई तो तस्तरी से दूध पीने के लिए सलाह दे रहा था, कोई बोतल से पिलाने की बात कर रहा था और कोई उंगली दूध में भिगोकर उसके मुंह तक दूध पिलाने की अलग अलग सलाह दे रही थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कितने छोटे छोटे हैं इनके मुंह, जरा देखो तो अपनी उंगलियां पहलवान जी, क्या चूस पाएंगे इन्हें? नेहरू जी ने चुटकी ली। अब जब पहलवान जी ने उंगली दूध में भिगोकर उनके मुंह तक दूध पिलाने की बात कही तो नेहरू जी ने क्या कहा कि पहले इन गिलहरी के छोटे छोटे बच्चों को देखो, कितने छोटे छोटे मुंह हैं इनके, पहले और अपनी उंगलियां तो देखो पहलवान जी, क्या ये इतनी मोटी उंगलियों को ये चूस पाएंगे? सब सोच में पड़ गए। तभी नेहरू जी की नजर पेन में स्याही डालने वाली नली यानी ड्रॉपर पर पड़ी। नली को उठाकर नेहरू जी ने कहा, इसे बनाते हैं बोतल, यही ठीक होगा। कहकर फिर नली से दूध पिलाने का प्रयास किया गया, पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती तो कभी जमीन पर। यानी उससे जो नली थी, जो ड्रॉपर था, उससे भी वो दूध सही तरीके से नहीं पिलाया जा रहा था। कभी तो बच्चों की नाक पर गिर जाती, कभी जमीन पर गिर जाती। सब परेशान थे। अगर जल्दी से दूध नहीं पिलाया गया तो ये गिलहरी के बच्चे क्या होगा? मर जाएंगे। रुको, मैं बताता हूँ, कहते हुए जेलर राम प्रसाद ने नली के आगे थोड़ी सी रुई लगा दी। यानी जो जहां पर कैदी जो बंद थे, नेहरू जी भी जेल में कैद थे, उस जेल का जो जेलर था उसका नाम था राम प्रसाद। उसने क्या सलाह दी कि नली के आगे थोड़ी सी रुई लगा दो और फिर नली में दूध डाल करके दबा दो। सामने लगी रुई दूध से गीली हो गई। यानी जो सामने लगी, जब उसको नली में दूध डालकर दबाएंगे तो जो सामने लगी रुई है वो दूध से कैसे हो जाएगी? गीली हो जाएगी। फिर उसे एक बच्चे के मुंह के पास ले जाया गया। रुई को मुंह में लेकर वह चूसने लगा। आहिस्ता से नली को दोबारा दबाया गया। यानी धीरे धीरे नली को बार बार दबाते गए। चूस चूस कर बच्चे ने पूरी नली का दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों को भी दूध पिलाया। बाकी जो दोनों गिलहरी के बच्चे थे उनको भी दूध पिलाया गया। नेहरू जी और उनके साथी ऐसे खुश हुए जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी बाजी मार ली हो। नेहरू जी का प्रेम पशु भी पहचानते थे, उनको देखने के लिए तरसते। अगर कभी नेहरू जी उनके पास आकर उन्हें अपने हाथ से सहलाकर खाना नहीं देते तो सत्याग्रह कर बैठते। ऐसा ही सत्याग्रह किया भीमसा नामक पांडा जाति के भालू ने। यानी नेहरू जी का प्रेम यानी पशुओं के प्रति तो था ही, और उनको देखने के लिए पशु भी तरस जाते थे। अगर कभी नेहरू जी उन जानवरों के पास आकर उन्हें हाथ से सहलाकर खाना नहीं देते तो वो क्या कर बैठते? सत्याग्रह कर बैठते। और ऐसा ही एक बार किसने सत्याग्रह किया? एक भीमसा नामक पांडा जाति का भालू था, उसने इस तरह का सत्याग्रह किया क्योंकि वो खाना पीना सब छोड़ दिया उसने। भीमसा और तासी नामक भालुओं की जोड़ी नेहरू जी को सिक्किम की जनता ने दी थी। ये भीमसा और तासी नामक ये भालुओं की जोड़ी है और ये नेहरू जी को किसने दी थी? सिक्किम की जनता ने। उनको प्रधानमंत्री के घर के बगीचे में एक पिंजरे में रखा गया। और उनको कहाँ रखा गया? प्रधानमंत्री के घर का बगीचा था, उस पिंजरे में रखा गया। आज तक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।